वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर स्ट्रेंथ। तो हम कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड क्लास सिक्स का फूड। ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने फूड फ्रॉम एनिमल कवर किया था एंड हाउ टू फूड कम विद अस ये भी कर लिया था एंड फूड हैबिट्स भी कर लिए थे। ये सारा कुछ कर लिया था। अब हमारा टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स मतलब इंग्रेडिएंट्स मेन पार्ट्स ऑफ फूड। तो फूड है जो वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस कंटेन कर रहा है। उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो केमिकल सब्सटेंसेस उसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट। जो इंग्रेडिएंट होते हैं फूड में जिसको हम केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट। उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये क्लासिफाइड होते हैं 5 कैटेगरी में। These are classified into 5 categories. That is a carbohydrate, protein, fat, mineral and vitamins. That is कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हम बल्क में कंटेन कर रहे हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया एंड फ्रक्टोज हो गया। ठीक है। एंड जो ग्लूकोज है वो ग्रेप्स जूस में पाया जाता है। फ्रुक्टोज जो हनी में पाया जाता है। दैट इज ग्लूकेज कैन बी ब्रोक डाउन वेरी क्विकली। जो ग्लूकोज होता है वो बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन मतलब टूट जाता है, बॉडी में रिलीज हो जाता है। बट जो है दैट्स वाई गिवन पेशेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन को ये दिया जाता है। इसीलिए जो ग्लूकोज है मोस्टली एक तरह की एक एनर्जी ड्रिंक होती है। ग्लूकोज पाउडर हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो वो पेशेंट्स को दिया जाता है एंड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। ये ईजिली बॉडी में रिलीज हो जाता है, जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद स्टार्च भी है। स्टार्च एक अनदर टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन शुगर मॉलिक्यूल्स। जी जो स्टार्च मॉलिक्यूल के जो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं शुगर के मॉलिक्यूल से। ठीक है। इनफैक्ट दे फॉर्म्ड बाय मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर्स। ये जो बनता है बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल से बनता है एंड एक पर्टिकुलर मैनर में वो सारे अरेंज होते हैं। ओके तो अगर हम स्टार्च मॉलिक्यूल को एंड शुगर के मॉलिक्यूल एक जगह पर पुट कर दें, इकट्ठा पुट कर दें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी जो कि शुगर मॉलिक्यूल से कई गुना ज़्यादा होगी। हमने एक चीज़ याद रखनी है, जो स्टार्च है वो स्टार्च किससे बना है? शुगर मॉलिक्यूल से। इसीलिए वो क्या है? स्वीट नहीं है शुगर की तरह। आल्सो वाइल मोस्ट शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टार्च जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ज़्यादातर जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट वो प्लांट से ही कंप्लीट हो जाती हैं। प्लांट वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है जब वो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें। ठीक है। तो वो जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम क्या होता है कि वो अपने अंदर स्टार्च स्टोर कर लेता है, शुगर स्टोर कर लेता है, फैट स्टोर कर लेते हैं। फ्रूट जूस कंटेन शुगर वाइल पोटैटो राइस टिपियोका भी है जो कजावा रूट से बना होता है। ये एक तरह का स्टार्च ही होता है, स्टार्च पाउडर होता है जिसको हम टिपियोका बोलते हैं। एक कजावा रूट्स होती हैं उनमें से उसका पाउडर बनाकर उसको हम बोलते हैं टिपियोका। सेलुलोज सब्सटेंस विच फॉर्म ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल्स एंड आल्सो कार्बोहाइड्रेट। इसमें यही बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, लीव स्टेम रूट जो भी है वो स्टोर करते हैं स्टार्च को, शुगर को, फैट को। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रूट जूस है उसमें शुगर कंटेन होती है लाइक पोटैटो राइस एंड टिपियोका, इसमें स्टार्च होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेलुलोज की तो सेलुलोज एक सब्सटेंस है जो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट करेंगे। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस टेस्ट। आपने इस टेस्ट के बारे में पहले भी शायद सुना होगा। यू कैन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशंस। आपने कुछ आयोडीन के सोल्यूशन लेने हैं किसी कप में, किसी में भी सोल्यूशन। डिफरेंट फूड सैंपल, अलग अलग तरह के फूड सैंपल ले लेने हैं, उसमें आपने आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। ठीक है। जो फूड सैंपल लेने हैं वो आपने किस तरीके के लेने हैं, जैसे बॉइल्ड पोटैटोज हो गए, मैश बॉइल्ड राइस हो गए। इसमें स्टार्च कंटेन होता है। अगर इसमें स्टार्च कंटेन होगा, लाइक इसमें स्टार्च है, तो वो अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा स्टार्च का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स कार्बोहाइड्रेट के बाद आ जाते हैं फैट्स क्या है? फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कार्बोहाइड्रेट की तरह ही हैं, आर कंपाउंड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के। हाउएवर 1 ग्राम ऑफ फैट गिव डबल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर बात करें फैट की तो वो 1 ग्राम फैट है वो डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सो द बॉडी टेक्स जो बॉडी है टू टेक्स ब्रोक डाउन फैट देन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। बॉडी जो ज़्यादा टाइम लेती है फैट को ब्रेक डाउन करने में, इवन जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी क्या करती है? फैट को स्टोर कर सकती है। हमारे जो सेल्स हैं उसमें फैट स्टोर होती है, बट वो क्या है, स्टार्च एंड शुगर को स्टोर नहीं करते। वी कैन ईट मोर कार्बोहाइड्रेट देन बॉडी रिक्वायर्स। हमें जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रिक्वायर होते हैं बॉडी से, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें उससे ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो फैट स्टोर कर लेती हैं लेकिन वो क्या है, स्टार्च एंड शुगर स्टोर नहीं कर सकती हैं। तो जो हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के लिए हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट से, वो क्या होते हैं, वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फैट्स आर स्टोर अंडर द स्किन। जो वो फैट है स्किन के अंदर जो होती है हो जाती है, स्टोर हो जाती है, एंड अराउंड ऑर्गन्स हैं लिवर, किडनी में, एंड स्टोर फैट कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देम एक्स्ट्रा डिमांड फॉर एनर्जी। तो वो जो स्टोर फैट है, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वो एनर्जी की डिमांड होती है, तो वो जो स्टोर फैट है हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ये एक तरह की एक बेनिफिट्स होते हैं फैट के। फैट जो है कि ओनली सर्व नहीं करती कि वो बैंक ऑफ एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती, वो प्रिवेंट करती है हीट को, बॉडी को, और हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको इंजरी से बचाती हैं। लाइक कुछ एक तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है। तो हम अपनी बॉडी में जो फैट किस तरीके से सप्लाई करते हैं, लाइक बटर, घी, ऑयल, मिल्क, एग यॉक, मीट एंड सो ऑन। सो ये जो सारी है रिच इन फैट होती हैं। नट्स एंड सीड लाइक आलमंड, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आल्सो कंटेन फैट। इन सभी में जैसे नट्स होते हैं, आलमंड, ग्राउंडनट्स में, सोयाबीन में, सभी में फैट होती है। एंड फैट फील ग्रेजी एंड मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो फैट है वो बहुत जल्दी सॉल्युबल ग्रेसी होती है, वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, जल्दी सॉल्युबल नहीं होती। द अमाउंट ऑफ फैट वी नीड डिपेंड अपॉन एज एंड फिजिकल एक्टिविटी। कितनी फैट की हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो एज पे डिपेंड करता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, हम कितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लाइक अगर हम बात करें, हमारा काम है सारा दिन बैठने का है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी, इसीलिए हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट प्रोडक्ट है वो कम खाने चाहिए। ठीक है, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे मजदूरी करनी होती है, कोई और काम होता है, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें फैट प्रोडक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी एज पे। लाइक हम यंग एज में हमें कार्बोहाइड्रेट फैट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट अगर बात करें ओल्ड एज में, उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट कैसे करते हैं? फैट लीव आर ग्रेसी स्पॉट ऑन अ पेपर। तो जैसे कि एक पेपर है, इसमें एक स्पॉट बन जाएगा, ग्रेसी स्पॉट। वो जो फैट होती है वो एक तरह का स्पॉट छोड़कर जाती है। तो इस टेस्ट को हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने कुकिंग ऑयल लेना है एंड उसका ड्रॉप लेना है, एंड एक में ड्रॉप ऑफ वाटर का ड्रॉप लेना है पीस ऑफ पेपर में। तो उसको हमने ड्राई करना है, एंड ऑयल जो है वो मार्क छोड़ेगी एंड वाटर जो मार्क नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एंड होल्ड द पीस ऑफ पेपर अप टू लाइट। उसको लाइट के सामने रखना है, एंड स्टेन पार्ट विल बी ट्रांसक्यूलेंट। जो स्टेन पार्ट होगा, वो जहाँ पर स्टेनिंग होगी वो ट्रांसक्यूलेंट करेगा, एक तरह की शाइन करेगा, एक तरह का अलग दिखेगा। तो ये टेस्ट को हम बटर के साथ, कोकोनट ऑयल, क्रश्ड मस्टर्ड सीड एंड ग्राउंडनट्स ऑफ आलमंड्स और आलमंड्स में टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपने पिछले टॉपिक देखने हैं तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। ऐसे हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।